हाल ही में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के ऊपर एक आर्टिकल आया था। अगर आप भी मेरी तरह ही किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपके लिए भी वो आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं इस वीडियो में उस आर्टिकल का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कैग एक्रोनिम छोटा है ना, लेकिन दोस्तों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी होती है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। दोस्तों कैग उन चुनिंदा इंस्टीट्यूशन में से है जो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाने में मदद करते हैं। कैग का बेसिकली काम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करप्शन, लीकेजेस, इनएफिशिएंसी को बाहर लाना होता है। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका काम होता है सरकार के करप्शन को बाहर लाना। कैग की रिपोर्ट्स ऑथेंटिसिटी और अपनी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के लिए जानी जाती है, यानी कि ये रिपोर्ट्स झूठ और मिलावट से काफ़ी दूर होती है। और इसी कारण जब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट और मीडिया में पब्लिश की जाती है तो देश के हर नागरिक का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दोस्तों अगर इन रिपोर्ट की ताकत की बात करें तो ये रिपोर्ट्स सरकार गिराने तक का भी दम रखती है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक इन रिपोर्ट्स ने कई सरकारों के स्कैम्स को खोला है। फॉर एग्जाम्पल कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैग की पोजीशन जो कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से भरी हुई है, क्रेडिबल भी है और ट्रांसपेरेंट भी है, उस पोजीशन का अपॉइंटमेंट होता कैसे होगा? हर सरकार यही चाहती है कि कैग के पोजीशन पे एक ऐसा बंदा बैठे जो उनके लिए लेस हार्मफुल हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि आज तक जितने भी कैग बने हैं उन सब ने पॉलिटिकल न्यूट्रल होकर और विदाउट फियर एंड फेवर के साथ काम करा है। पिछले 10-15 सालों से कैग एक बार फिर न्यूज में आया है, लेकिन इस बार गुनहगार सरकार नहीं बल्कि वो है। कैग पर कुछ संगीन आरोप लगे हैं, जैसे कि कंप्लीटेड रिपोर्ट्स को अभी तक पब्लिश ना करना, बीच में ही किसी रिपोर्ट को हटा देना, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट आरोप यह है कि कैग ने जानबूझकर कुछ ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया है जो कि गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम को ऑडिट कर रहे थे। लगातार सालों में कैग की रिपोर्ट के नंबर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब कैग अपनी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो अपनी रिपोर्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए कभी भी पार्लियामेंट्री डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स पहले से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। बट कैग की रिपोर्ट की जितनी भी रिकमेंडेशन होती हैं वो पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी के लिए कभी भी ऑब्लिगेशन के रूप में नहीं देखी जाती हैं, यानी कि पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन बात यह आती है कि मैं आज आपको कैग के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों हाल ही में कुछ पब्लिक अथॉरिटीज ने कैग की रिपोर्ट को एरोनियस यानी कि बेस्ड ऑन फॉल्स एजम्पशन बताया है। तो स्टोरी कुछ यूं शुरू होती है कि हर सरकार जब इलेक्शन जीतकर पावर में आती है तो उसका पहला मोटिव यही होता है कि मार्जिनाइज सेक्शन और वनरेबल सेक्शन के लिए कोई न कोई स्कीम ऐसी जरूर बनाए जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो पाए। और पिछले 10 या 15 सालों में इन सरकारों ने यही काम किया है। पहले 5 सालों की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने मनरेगा जैसी स्कीम में कई सारे पैसे लगाए, और बीते 10 सालों में बीजेपी की सरकार रही। इन्होंने भी कई सारी स्कीम जैसे स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना ऐसी स्कीमों का आविष्कार करा। जितनी ये स्कीम पॉपुलर हुई है उतना ही इन पे एक्सपेंडिचर भी खर्च हुआ है। इसी चीज को देखते हुए पब्लिक अथॉरिटीज ने कोर्ट का गेट खटखटाया है। इनके मुताबिक एक्सपेंडिचर जिस हद तक हुआ है शायद लोगों तक उस हद तक का बेनिफिट अभी पहुंचा नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं करप्शन के चांसेस अभी भी बाकी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2013 से 2023 तक यानी कि अभी तक भी मनरेगा की कैग की रिपोर्ट आना बाकी है। दोस्तों अगर कैग को अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी और इम्पार्शियलिटी को प्रूव करना है तो उनको उन सभी रिपोर्ट्स को पब्लिश करना होगा जो सालों से अभी तक पेंडिंग में चल रही हैं। दोस्तों ये था कैग का एक ब्रीफ रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।